हेलो, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना और ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या बोलना चाहता है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहां पर स्पीड का फॉर्मूला लिखा हूं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि ये सम को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। ये डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बेस पर वाला क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? स्पीड अपनी जगह पर है, टाइम डिवाइड से यहां पर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी स्पीड के फॉर्मूले से हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला भी मिल गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि क्वेश्चन क्या होता है। प्लेस ए एंड बी आर 30 किलोमीटर अपार्ट एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं पहले डायग्राम बनाता हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड पर दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी, और इनके बीच का ए से बी का डिस्टेंस और बी से ए का डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन से मैंने समझाया। हमिद ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। हमिद कौन से पॉइंट पर है? हमिद पॉइंट ए पर है और हमिद ने ट्रैवल किया पॉइंट ए से बी की तरफ on a bike. At the same time, Joseph start from B on bike. Same टाइम पर जोसेफ कौन से पॉइंट पर है? जोसेफ पॉइंट बी पर है। सेम टाइम पर उसने ट्रैवल शुरू किया। अब वो जो ट्रैवल कर रहा है वो किसकी तरफ कर रहा है? ए की तरफ। ठीक है, हमिद ने ट्रैवल स्टार्ट किया पॉइंट ए से बी की तरफ, जोसेफ ने ट्रैवल स्टार्ट किया पॉइंट बी से ए की तरफ, यानी दोनों ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स, और वो लोग पॉइंट सी यहां पर लाता हूं, इस पॉइंट पर आकर दोनों मिले। कितने मिनट में? 20 मिनट में। यानी हमिद ने ए से लेकर सी तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लिया और जोसेफ ने बी से लेकर सी तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लिया। दोनों पॉइंट सी पर आकर मिले 20 मिनट में और दोनों ने मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर का। यह पहला कंडीशन है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होगा। इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी at the same time but in the opposite direction instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. अब यहां पर मैं दूसरी लाइन बनाता हूं, दूसरा रास्ता, क्योंकि कंडीशन बन रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पर हमीद है और पॉइंट बी पर जोसेफ है। अब क्या हो रहा है? जोसेफ ने पॉइंट बी से स्टार्ट किया ट्रैवल करना, कहां पर? अपोजिट डायरेक्शन, ए की तरफ नहीं, ए की तरफ नहीं आ रहा है जोसेफ। ठीक है, इंस्टेड टुवर्ड्स ए, यहां पर स्टेटमेंट है इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए। जोसेफ ने पॉइंट बी से ट्रैवल स्टार्ट किया लेकिन ए की तरफ नहीं। ठीक है, ठीक उसी टाइम पर ए ने भी ट्रैवल स्टार्ट किया इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बी ने ट्रैवल किया था, और वो दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पर आकर मिलते हैं। कितने घंटे लिए उन लोगों ने? 3 घंटा लिया। यानी ए ने पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए 3 घंटा लिया और बी ने पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए 3 घंटा लिया। अब यहां पर दो कंडीशन बन रही है बच्चों। पहले कंडीशन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरे कंडीशन में दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। पहले कंडीशन में दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल किया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो मिले।
दूसरे कंडीशन में दोनों ने सेम डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में ट्रैवल किया और दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिले। पहले केस में मिलने के लिए दोनों को कितना टाइम लगा? 20 मिनट। दूसरे केस में मिलने के लिए कितना टाइम लगा? 3 घंटा। फाइंड क्या करना? फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। जोसेफ की स्पीड और हमीद की स्पीड अपने को फाइंड करनी है। अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। अब ध्यान से देखो क्या होता है। लेट द स्पीड ऑफ हमीद be x किलोमीटर पर आवर and the speed of Joseph be y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड फाइंड करनी थी हमीद और जोसेफ की, तो हमीद की स्पीड मैंने क्या लिया है? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। जोसेफ की स्पीड मैंने क्या लिया है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन है, पहला ये कंडीशन है, दूसरा ये कंडीशन है। ठीक है ना? ओके, अब ध्यान से देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। अब यहां पर जो टाइम दिया है तुमको क्वेश्चन, पहले टाइम मिनट में दिया, दूसरा टाइम आवर में दिया। अपने को मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं therefore सबसे पहला मिनट को आवर में कैसा कन्वर्ट करोगे? 20 मिनट इज इक्वल टू 20/60। एक घंटे में कितने मिनट रहते हैं? 60 मिनट रहते हैं। तो ये कट ये हो गया 1/3 आवर। तो 20 मिनट कितना हो गया? 1/3 आवर। ठीक है, जब भी मिनट को आवर में कन्वर्ट करना होता है तो मिनट को किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। याद रखोगे? ठीक, बढ़िया। अब अपने पास क्या है और क्या नहीं है? पहले कंडीशन में अपने पास क्या है? पहले कंडीशन में ए की स्पीड है, बी की स्पीड है। पहले कंडीशन में ए का टाइम है, बी का भी टाइम है। ना ए का डिस्टेंस है ना बी का डिस्टेंस है। क्या है हमारे पास? ए का स्पीड x है, ए की भी स्पीड है, बी की भी स्पीड है। ए ने सी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया? 20 मिनट। और बी ने सी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया? 20 मिनट। यानी दोनों का टाइम भी है। हमीद और जोसेफ का स्पीड भी है, हमीद और जोसेफ का टाइम भी है। क्या नहीं है अपने पास? डिस्टेंस नहीं है। अब यहां पर मैं लिखता हूं when they traveled in the opposite direction। पहले केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब अपने को दोनों का डिस्टेंस पता करना है, तो यहां पे लिखता हूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद। क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हमीद की स्पीड क्या है? x मल्टीप्लाई टाइम कितना लिया था? 20 मिनट। मिनट को अपने आवर में कन्वर्ट किया है 1/3। तो ये हो जाएगा x/3 किलोमीटर। ये मिल गया तुमको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद। अब आगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ। फॉर्मूला तो सेम आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी y मल्टीप्लाई बाय, इसने भी 20 मिनट लिए थे, यानी 1/3 इज इक्वल टू y/3 किलोमीटर। ठीक है, और दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर। देयरफॉर, अब यहां पर आगे लिखता हूं, देयरफॉर x/3 किलोमीटर प्लस
y अपॉन 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 30। दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर का। अब इक्वेशन बनाना, इक्वेशन में अगर नीचे नंबर आता है तो उसे हटाना होगा, और हटाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, क्या? मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3। सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 3 प्लस y, 3 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 3 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 30। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 और 3 कट गया, ये 3 और 3 कट गया। अब क्या बनेगा? ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यानी पहले कंडीशन से अपने को पहला इक्वेशन मिल गया, इस कंडीशन से अपने को पहला इक्वेशन मिल गया। ये कंडीशन हो गया खत्म। अब इसकी बारी आती है। अब सेकंड केस में दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तब यहां पे लिखता हूं when they traveled in the सेम डायरेक्शन, जब दोनों ने सेम डायरेक्शन में ट्रैवल किया। अब सेकंड केस में भी अपने पास क्या है? सेकंड केस में भी अपने पास हामिद का स्पीड है, जोसेफ का स्पीड है, हामिद का टाइम है और जोसेफ का टाइम है। क्या नहीं है? डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हामिद इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड केस में कितना टाइम लगा था? 3r, तो ये हो गया 3x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये हो गया 3y किलोमीटर। ठीक है, अब इक्वेशन बनाइए। अब इक्वेशन कैसा बनेगा बच्चों? यहां पर देखो, ध्यान से देखो, पॉइंट ए बी सी ये कोलिनियर पॉइंट है, आया ना? तो AC कैसा बनेगा? AC कैसा बनेगा? अपने पास A से B का डिस्टेंस है, कितना है? 30 किलोमीटर। ठीक है, AC कैसा बनेगा? AB प्लस BC, आया ना? AC कैसा बनेगा? AB प्लस BC। ठीक है, तो इक्वेशन अगर मैं इधर बना के बताऊं, अब यहां पे लिखता हूं, दैट इज AB AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। देयरफॉर अब A से लेके C तक का डिस्टेंस, हामिद ने A से C तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना है? 3x इक्वल AB कितना है? 30 प्लस B से लेके C तक का, ठीक है, डिस्टेंस कितना मिला था अपने को? 3y। अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या होगा? वेरिएबल वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन को और सिंपल बन सकता है क्या? बन सकता है, क्योंकि ये तीनों भी नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए अब क्या करेंगे? इन तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 3। अब हर एक को 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? 3 कट हो गया x माइनस 3 कट हो गया y इक्वल 3 10 30। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। सेकंड केस से दूसरा इक्वेशन मिल गया, पहले केस से पहला इक्वेशन मिल गया। अब एक बार इक्वेशन मिल गया मतलब सम सॉल्व करना आसान होगा। अब ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूं। अब देखो दोनों इक्वेशन में x और y के कोएफिशिएंट सेम है, तो और सेम करने की जरूरत नहीं है। अब हमें किसी भी एक वेरिएबल को हटाना है, या तो हम x को हटाएंगे या तो y को हटाएंगे। अब यहां पर अपन किसको हटाते हैं? y को। तो अब यहां पर y का साइन क्या है? प्लस, इधर माइनस। जब साइन अलग होती है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड। अब यहां पे लिखता हूं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2।
अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बोलता है, x + y = 90। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, x - y = 10। दोनों इक्वेशन को प्लस करने हम जा रहे हैं। तो x + x कितना हो गया, 2x, प्लस माइनस माइनस ये हो गया 100। therefore x = 100/2। therefore x = what, 50। x की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। अब यहां पे लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग x = 50 इन, हमारे पास दो इक्वेशन है, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, तो मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 50 प्लस y = 90। therefore y = 90 minus 50। therefore y = 40। x की वैल्यू मिली 50, y की वैल्यू मिली 40। तुम्हें हमीद और जोसेफ का स्पीड फाइंड करना था। तुमने हमीद का स्पीड क्या लिया था, x, यानी हमीद का स्पीड आ गया 50 km/h और जोसेफ का स्पीड क्या आया, 40, यानी 40 km/h। लास्ट में तुमको therefore डाल के स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखोगे, therefore स्पीड ऑफ हमीद is 50 km/h and Joseph is 40 km/h। तुम्हें हमीद और जोसेफ की स्पीड फाइंड करनी थी, जो तुमने फाइंड करके दे दी। ये जो क्वेश्चन है ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बेस्ड वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को पता है क्या क्या दिया है और अपने को क्या चाहिए था, वो अपने को क्लियर पता चल गया, तो उसके बाद फिर सम सॉल्व करना आसान है। ठीक है, थैंक यू सो मच।